ओम नमः शिवाय। शाम के बज चुके हैं 3 और हमारे घर में हो रही हैं ज़ोर-शोर से तैयारियाँ। यहाँ पर मम्मी साफ़ कर रही हैं हरा धनिया और साथ में मम्मी ने यहाँ पे काट के रख दी है गोभी और ये सारी वेजिटेबल्स का होगा सैलेड रेडी। आज बनने वाला है हमारे घर में पनीर बटर मसाला जो बनाएँगी भाभी। यहाँ पे तैयारी चल रही है भल्लो की, जिसकी दाल को रात को ही भिगो दिया था और सुबह पीस कर उसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ और मिला दिया मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक, जीरा और थोड़ी-सी काली मिर्च। और दूसरी तरफ एक सब्ज़ी और तैयार हो रही है, वो है भिंडी। इसके अंदर सारे मसाले डाल चुके हैं और यहाँ पे मैंने भल्लों को सेंकना भी शुरू कर दिया और भल्ले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। की सब्ज़ी हो चुकी है पूरी तरीके से रेडी और साथ में रेडी है हमारे भल्ले। भल्ले पूरी तरीके से रेडी। यहाँ पे हमने काट दिया हरा धनिया सब्जियों में डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए और बस इस तरीके से धीरे-धीरे हमारा सारा खाना हो चुका है रेडी। और खाना रेडी होने के साथ-साथ हमें अपना घर भी रेडी करना था, जो हमने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बस वेट है उनके आने का और उनके आने की खुशी में हमने उनके स्वागत के लिए एक प्लेट भी रेडी की है, उसके अंदर हमने सारे रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं। हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हमारे घर में चल रही हैं सुबह से बहुत सारी तैयारियां, क्योंकि हमारे घर में आज कोई आने वाला है, उनके लिए सब तैयारियां चल रही हैं। तो बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में वो होंगे। तो बस मिलते हैं कुछ ही देर बाद। फाइनली इंतजार हो चुका है खत्म और जिनका सुबह से वेट कर रहे थे वो आ चुके हैं। ये है मेरी जेठानी की मौसी की बेटी। इनकी अभी नई-नई शादी हुई है, तो इनको आज हमने अपने घर पे डिनर पे बुलाया था। तो बस इनके आने से हम सब बहुत खुश हैं और भाभी कर रही है इनका स्वागत। ये मम्मी से भी बहुत प्यार करती है और कितने प्यार से उनके पास बैठी हुई हैं। कौन है बताओ, किससे मिल रहे हो? मेरी बेटी है। बेटी है? कितने सालों बाद आई है? कितने सालों बाद आई है? तो आई है तो बहुत सी 10-12 साल हो गए। हाँ, और बस उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे मीहू भी आ गया और देखो कितने प्यार से मीहू को प्यार करो। मीहू भी कितने प्यार से उनके पास उनकी गोदी में बैठा है। उसके बाद हमने लगा दिया है नाश्ता और नाश्ते के बाद ये दोनों बहनें कितने प्यार से कितने दिनों के बाद मिली हैं, तो अपनी पुरानी बातें याद करके खुश हो रही हैं। क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है ना कि आपको अपनी सिस्टर से मिलने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, तो जब भी आप मिलते हो तो बहुत सारी बातें होती हैं। और शाम को हमारा डिनर हो चुका है रेडी और ये बनाई है भाभी ने पनीर की सब्ज़ी, ये है सैलेड और यहाँ पे है प्याज़ और ये बनाई है पूरियाँ और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी और ये है हमारा राजमा और ये है भल्ले और ये है राइस। ये सब कुछ हमारा होममेड फूड है जो हम दोनों ने मिलके बनाया है और यहाँ पे हम उनका रिव्यू पूछ रहे हैं। और ये बैठे हमारे प्यारे से न्यूली वेड कपल और यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है हमारा ये फ्रूट क्रीम। ये देखिए कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, ये भी भाभी ने प्रिपेयर किया है। भाभी ने आपके लिए इतना टेस्टी फूड प्रिपेयर किया है, आप इसको खाइए और फिर हमें बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, पहले आप सर्व करिए फिर बताते हैं। और जी बस इतना हँसने मुस्कुराने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद ये टाइम आ गया उनके जाने का और यहाँ पे मम्मी ने उन दोनों को अच्छे से तिलक किया है। तिलक करने के बाद मीठा-मीठा खिला के अब उनकी चल रही है विदाई की तैयारी और फिर मम्मी ने जो भी गिफ्ट्स हम लोगों ने उनके लिए रेडी किए थे, ये मम्मी उनको दे रही है। और हमारे में ऐसा होता है कि बेटियाँ जब भी घर पर आती हैं, उनको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजा जाता और वो तो वैसे भी शादी के बाद फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी, तो उनको तो बिल्कुल भी खाली हाथ हम भेज नहीं सकते थे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें जो सबके घरों में होती हैं, कपड़े, कैश, एनवलप, मिठाई, वही सब हम उनको दे रहे हैं और थोड़ी देर के बाद देखो ये गुस्सा हो गई कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं लेकर के जाऊँगी। एक वही होता है ना कि बेटियों को भी लगता है कि मैं अपने घर में आकर के किसी पे बोझ ना पड़ूँ या मेरे ऊपर इतना खर्चा ना हो, हम सबको यही लगता है। तो बस वो मना कर रही हैं, देखिए यहाँ पे भी वो इतना गुस्सा कर रही है। तो मम्मी ने जो हमारे दामाद जी हैं उनको भी एनवलप दिया और अब वो हमारे बच्चों को शगुन के रूप में पैसे दे कर के बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाती हुई सारे बच्चों को पैसे दे रही हैं। सबसे पहले उन्होंने दिए मीहू को, फिर अतिश को और फिर दीदी के दोनों बच्चों को और बस इस तरीके से थोड़ा देना-लेना, थोड़ा शगुन देना, शगुन लेना करके अब उनके बिल्कुल जाने का टाइम आ गया और देखो थोड़े-थोड़े तो सब इमोशनल हो ही जाते हैं जब बेटी घर आकर के वापस जाती है, तो बस वही मम्मी, भाभी वगैरह सब लोग थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं और वो सबको अच्छे से प्यार से मिल कर के, दीदी से मिल कर के अपने घर की तरफ जा रही है और हमें बज गए रात के 11 और बस इस तरीके से बीता आज का हमारा दिन। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।